गोड्डा में आदिवासी युवती से दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अकरम अंसारी पर पहले दुष्कर्म करने और फिर गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात का दवा खिलाने का आरोप है। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित युवती पर धर्म बदलने का दबाव भी डाला। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन घटना से पीड़ित परिवार दहशत में है। गोड्डा में एक आदिवासी युवती से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर आरोपी ने जबरन खिलाई दवा। आरोपी ने धर्म बदलने के लिए डाला दबाव। गोड्डा में एक आदिवासी युवती से पहले दुष्कर्म किया गया और जब वो गर्भवती हो गई तो आरोपी ने जबरन गर्भपात के लिए दवा खिला दी। आरोपी का नाम अकरम अंसारी है और वो पीड़ित के पड़ोस में ही रहता है। उसके डर से वो बोलता था कि तुम्हारे परिवार को मार देंगे, और वो मुझे खुद भी मारता था। वो कई बार वो मुझे मारा भी है। कहाँ मारता था? घर पे ही आके? नहीं, घर पे नहीं। जब हम स्कूल मतलब एक स्कूल में पढ़ाने जाते थे उसी दौरान तो रास्ते में वो रोक देता था। यस। गोड्डा में 19 साल की आदिवासी युवती से दुष्कर्म, पड़ोसी अकरम अंसारी पर दुष्कर्म का आरोप। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। गर्भ में करीब 2 महीने के बच्चे की हो चुकी थी मौत। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर मृत भ्रूण को निकाला बाहर। डीएनए जांच के लिए भेजा गया सैंपल। आरोपी ने पीड़ित पर धर्म बदलने का भी डाला था दबाव। एग्जामिनेशन में हम लोगों ने पाया था कि वो गर्भवती थी, और गर्भवती थी तो फिर हम लोगों ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में आया था कि वो मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है। एंड एज पर हर स्टेटमेंट, विक्टिम के स्टेटमेंट के अनुसार अक्यूज ने उसे जबरदस्ती एमटीपी के किट दिया था खाने को, जिसकी वजह से उसे एबॉर्शन हुआ था। तो फिर हम लोगों ने उसका एमटीपी मतलब उसे फिर इवैक्यूएट किया अंडर जीए परमिशन के साथ पुलिस के थ्रू, और उसे फिर डीएनए टेस्टिंग में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित लड़के के परिजन दहशत में है, क्योंकि जिस मोहल्ले में लड़की और आरोपी का घर है वो मुस्लिम मोहल्ला है। इतना ही नहीं, आरोपी का मामा पुलिस विभाग में है और लड़की की मां को फोन पर धमकी दे चुका है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने युवती पर धर्म बदलने का दबाव भी डाला था। क्योंकि एक उसका मामा भी एक मतलब पुलिस में है, तो उसने मेरी मम्मी को भी फोन किया था, इसलिए बहुत डर लग रहा है। और मेरे परिवार अब कहता है कि अब वहाँ नहीं रहेंगे, अब दूसरे जगह जमीन लेके घर बनाएंगे। इसमें तुरंत एसएसटी थाना में कांड दर्ज करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके घटना कांड दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर अभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसमें जो भी आवश्यक चिकित्सा कार्रवाई जांच की गई, उसके बाद में उसको 164 का बैन कराया गया है। उसमें डीएनए सैंपल प्रिजर्व करके उसको एफएसएल में जांच करने के लिए भेज दिया गया है। पहले आदिवासी युवती से दुष्कर्म, फिर धर्म बदलने का दबाव। इतना ही नहीं, गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात की दवा खिला दी। मामला संगीन है। हालांकि आरोपी अकरम सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन पीड़ित का परिवार दहशत में है और अपने घर लौटना नहीं चाहता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोड्डा से आदित्य की रिपोर्ट। तो सीधे रुख करते हैं गोड्डा, जहां हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, काफी गंभीर मामला है ये। गंभीर मामला इस लिहाज से है कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे तो भेज दिया, लेकिन परिवार जो है वो दहशत में अपने घर लौटना नहीं चाहता है। पीड़ित की मां को फोन पर धमकी दी गई है। क्या उसकी सुरक्षा, परिजनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस कुछ कर रही है? आदित्य, क्या हमारी आवाज मिल रही है आपको? आदित्य, जानना चाहेंगे, जो सवाल आपसे था कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे तो भेज दिया, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो डरा हुआ, सहमा हुआ, अपने घर पे भी नहीं रह रहा है क्योंकि उन्हें फोन पर धमकी मिल रही है। क्या पीड़ित की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कुछ किया है? जी, हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने पहले भी बताया था
कि जो युवती थी उनकी शिकायत पर जो है पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो आरोपी युवक था उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और आरोपी के गर्भ में जो गर्भपात उनका कराया गया था उसका भी जो है डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस ने जांच के लिए उसे भेज दिया था। लेकिन अब जो है वो लगातार जो युवती है वो कह रही है कि चूंकि जो आरोपी था उनके मामा जो है वो पुलिस में है, तो उनको लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो उनके मामा है उनके द्वारा युवती की मम्मी को फोन किया जा रहा है, युवती की मां को फोन करके डराया धमकाया जा रहा है, जिसके बाद जो है युवती काफी डरी सहमी सी है और युवती का कहना है कि वो अब क्या करे, वह युवती को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वह घर भी नहीं जा सकती है, उसकी पढ़ाई बंद हो चुकी है, उसकी नौकरी समाप्त हो चुकी है और जो आरोपी है उसका घर जो है युवती के घर से थोड़े ही दूर पर है। तो अब जो है भय का माहौल बन चुका है, चूंकि कुछ दिन पहले ही हम आपको बता दें कि दुमका में एक कांड हुआ था जिसमें अंकिता को जलाकर मार दिया गया था। ऐसे ही कुछ भय को लेकर के युवती डरी सहमी सी है कि ऐसा उनके साथ कुछ ना हो जाए, ऐसी कोई अप्रिय घटना न घट जाए, जिसकी वजह से उनके घर वाले भी ऐसा कह रहे हैं कि हम कहीं और जमीन खरीद कर घर बना लेंगे और पहले अपनी जान की रक्षा करेंगे। इसलिए युवती जो है फिलहाल डरी हुई है। पुलिस ने कहा है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आता, हालांकि पुलिस ने पहले कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अभी जो है फिलहाल आरोपी युवक जो है वह न्याय तो आदित्य हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए थे हमारे साथ लाइव, उनसे संपर्क टूट गया कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। बहुत शुक्रिया आदित्य का, उन्होंने पूरी जानकारी दी है इससे मुतल्लिक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।